एक लड़का एक लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है बार बार उसे फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास थोड़ी देर बाद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है। फ़ोन तो वो नहीं उठाती और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में यही कहा जाता है कि तुम मुझे बार बार फ़ोन मत करो, मैं आज अपने पापा के साथ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। दोस्तों, ये लड़का उस फ़ोन को दोबारा फिर ट्राई नहीं करता और उसके बाद ये लड़की गायब हो जाती है। फिर यहाँ पर जो पापा है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँचता है और वहाँ जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देता है। लेकिन जब इस मामले का खुलासा होता है तो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वही पापा होता है। पापा ने अपनी बेटी को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया था और उसके पहचान को छुपाने के लिए चेहरे पर तेजाब भी डाल दिया था। दोस्तों, कहाँ का ये मामला है और इस मामले को कैसे अंजाम दिया गया, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है लखनऊ और ये लखनऊ के ही जो चुनहर थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत एक जगह पड़ती है, वहीं पर एक परिवार रहा करता है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता है। पिता का नाम विजय कुमार होता है और पिता यहाँ पर यही कहते हैं कि मेरी बेटी अचानक से गायब हो गई है। अब यहाँ पर जब पुलिस तफ्तीश करने के लिए सबसे पहले इसके घर का रुख करती है तो वहाँ पर जो लड़की के दादा होते हैं यानी इस विजय सिंह के पिता, वो पुलिस को बताते हैं कि मैं भी पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी हूं और मैं अब घर पर हूं, लेकिन मुझे शक है कहीं ना कहीं कि मेरा जो बेटा है वो कुछ छुपा रहा है, उसके बारे में जांच पड़ताल लगाई जाए। दोस्तों, अब पुलिस यहां पर चारों तरफ से अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस को पता चलता है कि एक लड़के के साथ में ये लड़की प्यार प्रसंग में थी और 2025 में ही ये लड़की यहाँ से भाग चुकी थी। पुलिस को इतना सबूत मिलना था, फिर उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। उस लड़के के पास पुलिस पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद पुलिस अपने रवैये से उससे पूछने लगती है कि तुमने इस लड़की को कहां गायब किया है। तो यहां पर वो लड़का अब पुलिस को वो ऑडियो भी सुनाता है कि आप ये सुन लीजिए, मेरे पास तो उसने ऑडियो में बोलकर ये कहा था कि मैं अपने पापा के साथ हूं, अब मेरे पास कॉल करना मत, मैं अपने आप खुद कॉल कर लूँगी। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनती है और उसके बाद पुलिस का शक अब पिता के ऊपर मंडराने लगता है। पिता से भी जांच पड़ताल करती है तो पिता बस इधर उधर की बातों से घुमा रहा होता है कि मुझे क्या पता, मैं तो अपनी बेटी की खुद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा के आया हूँ। दोस्तों, इधर जो 17 तारीख होती है उस 17 तारीख को पता चलता है कि एक बाराबंकी इलाका है, वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी और उसको पुलिस ने अपने पास ही उसका क्रियाक्रम कर दिया था, क्योंकि उसकी पहचान नहीं हो पाई थी और 3 दिन तक अगर पहचान नहीं होती है तो पुलिस उस बॉडी को डिकम्पोज कर देती है, उसे अपने पास नहीं रखती। दोस्तों, ऐसा ही यहाँ पर भी होता है और फिर यहाँ उस लड़की के बारे में जब पिता से पूछताछ की जाती है तो पिता फिर भी इधर उधर की बातें से पुलिस वालों को गुमराह करने लगता है। लेकिन पुलिस का जब रवैया यहाँ पर पिता देखता है तो वो टूटता है और टूटकर एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल 15 अप्रैल को पड्डूपुर सरदा नहर के किनारे एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी में जो चेहरा था बिल्कुल जला हुआ था, तेजाब उसके ऊपर डाल रखा था, इस वजह से उस लड़की की पहचान नहीं हो पाई थी और पुलिस ने इसका अंतिम क्रियाक्रम भी कर दिया था। दोस्तों, जब यहाँ पर पुलिस इस पिता से बातचीत करती है तो पिता बताता है कि 13 अप्रैल को वो दोस्त अब्दुल के साथ में झाड़ फूट बाबा के पास बाराबंकी अपनी बेटी को लेकर जाता है। बेटी से भी यही कहता है कि उसे कुछ भूत प्रेत का उसके ऊपर साया है और उसे वो हटवा देगा। फिर यहाँ पर एक होटल के अंदर जो ढाबा टाइप होटल है उसमें ही रात को रुकते हैं। जैसे ही 14 अप्रैल आता है, 14 अप्रैल को ये बड्डूपुर इलाके में होते हैं और उस सुनसान इलाके में इन्हें लगता है कि यार यहाँ कोई भी नहीं है। ये दोनों के दोनों पिता और पिता का दोस्त उस बेटी के जो
गमछा होता है यानी कि उसकी जो चुन्नी होती है उस चुन्नी से ही उसका गला दबाने लगते हैं और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है और फिर इन्हें लगता है कि यहाँ नदी के किनारे से फेंक दिया जाए, लेकिन लोगों की आवाजाही के कारण जो वहाँ पर लोगों की हलचल हो रही थी, आवाजाही ज़्यादा थी, इस वजह से उस डेड बॉडी को ये वहाँ पर नहीं फेंक पाए और फिर ये तेजाब का इंतजाम करते हैं। पिता खुद अपनी बेटी के मुंह पर तेजाब डालता है और फिर उसे वहाँ से उठाकर एक रोड के किनारे फेंक कर चुपचाप वहाँ से ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। पिता नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। दोस्तों पुलिस जब इस पूरे मामले को सुनती है तो पुलिस भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कैसा कलयुग आ चुका है, पिता कैसा है जिसने अपनी बेटी को पाला पोसा बड़ा किया और उसी को इतनी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। उसके दोस्त के बारे में भी पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है, दावा करती है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार सन्न हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो लड़की नाबालिग होती है, 2025 में वो एक पड़ोस के ही लड़के के साथ भाग जाती है और फिर 25 दिन के बाद इस मामले में पुलिस इस लड़की को बरामद कर लेती है और इसे घर पर छोड़कर आती है। इसके लिए चिन्हर जो पुलिस थाना है उसमें मामला दर्ज भी हुआ था और फिर यहाँ पर इस मामले को शांति मिल जाती है। लेकिन अब यहाँ हाल फिलहाल में ही पिता ने इतना बड़ा कांड कर दिया, क्योंकि बेटी भी मानने वाली नहीं थी। बेटी लगातार अपने उसी बॉयफ्रेंड से उसी तरीके से उसी ढंग से बातचीत कर रही थी। पिता को ये सब अच्छा नहीं लगा और पिता ने सोचा कि ये तो मेरी इज्जत को डुबा रही है, इसलिए क्यों ना इसी को रास्ते से हटा दिया जाए। दोस्तों पिता फिर यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम कर जाता है और क्राइम को छुपाने के लिए वो तमाम तरह की कोशिश भी करता है, लेकिन क्राइम चाहे कितने ही सातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम के पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छूट जाता है। जैसे यहाँ पर सबूत छूटे और पिता को पकड़ा गया। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी दिल को दहलाने वाली कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।